दरबार में आकर बैठे। दरबार में गंभीर विषय पर चर्चा चल रही थी और वो चर्चा क्या थी कि धान की खेती है ना कैसे की जाए। वहां पर मैंने बताया आपको अष्ट दिग्गज मतलब 8 विद्वान उच्च कोटि के विद्वान कवि दरबारी जिनको बोलते हैं वो बैठे हुए थे, सब अपनी अपनी सलाह दे रहे थे। लेकिन तेनालीरामा के दिमाग में तो कोई अलग ही प्लान था, है ना, कि वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट करना चाहता था कि आखिर कहाँ आए उस मुद्दे पर बात आए। तो वहां पर जैसे धान की खेती की बात हुई तो कोई बोल रहा था कि इरिगेशन सिस्टम मतलब पानी देने का सिस्टम इसको ठीक किया जाए, उसमें स्प्रिंकलर और वो जो ठिबक सिंचन होता है ना, इसकी व्यवस्था की जाए। कोई बोलता है खाद की व्यवस्था की जाए। लेकिन एक कोने में तेनालीरामा बैठ करके शांत बैठे हुए थे। अब जब कोई शांत बैठ जाता है बात नहीं करेंगे कोई, मैंने बोला था कोई भी इससे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अभी शांत बैठे थे और बराबर उनका ध्यान राजा का ध्यान उनकी तरफ गया और राजा ने पूछा तेनाली तुम कुछ कहना चाहोगे? ठीक है, और सिंहासन पर बैठ करके, ठीक है, राजा सिंहासन पर बैठे हुए थे अपने ऑर्नेट पर। वहां से फिर से देखते हम लोग। The next morning, the royal court was bustling with activity. Ministers, scholars, and courtiers filled the courtroom. Its intricately carved pillars towering towards the high ceiling raised. मतलब यहाँ पर क्या था कि a detailed manner जितने वो पिलर्स लगे हुए थे वो सीलिंग की तरफ लगे हुए थे और बढ़िया से उस पर कार्विंग की हुई थी। ये कहाँ का सीन था? राज दरबार का सीन। ठीक है, rays of sunlight streamed through the open windows, illuminating the floor adorned with exquisite rugs. Exquisite rugs मतलब फाइन एंड अट्रैक्टिव। जो नीचे की फ्लोर थी वो एकदम फाइन एंड अट्रैक्टिव थी, मतलब राजमहल का पूरा परिदृश्य यहाँ पर दिखा रहे हैं। Despite the lively chatter, attention hung in the air. मतलब वहां पर एक प्रकार से जो हंसी खुशी का भाव होना चाहिए था वैसा वहां नहीं था। वहां पर क्या था, एक टेंशन वाली बात दिख रही थी। अब वो क्या टेंशन वाली बात है आगे आता है। द किंग सैट ऑन द ऑर्नेट। ऑर्नेट मतलब अच्छे से वेल कार्व किया हुआ पत्थर का बना हुआ सिंहासन, ठीक है, थ्रोन। His expression stern, his sharp eyes scanning the room. It was evident that the unresolved quarrel still ground at him. उसको अभी भी जो अनरिजॉल्व quarrel जो झगड़ा हुआ था रानी के साथ में वो अभी भी उसको परेशान कर रहा था। अनरिजॉल्व quarrel जो अभी तक उसका समाधान नहीं निकला हुआ था वो अभी भी उसे परेशान कर रहा था। The court discussion was centered on improving paddy cultivation. Paddy cultivation धान की खेती। Paddy cultivation. Paddy cultivation. धान की खेती। पैडी कल्टीवेशन के ऊपर चर्चा चल रही थी कि धान की खेती कैसे समृद्ध की जाए, कैसे अच्छी की जाए। ठीक है, इन द एम्पायर वन बाय वन द मिनिस्टर रोज टू प्रेजेंट देयर आइडियाज। सम सजेस्टेड एक्सपांडिंग इरिगेशन नेटवर्क व्हाइल अदर्स एडवोकेट फॉर बेटर मैन्योर। Amid these suggestions, Tenali Rama stood quietly at the edge of the court, observing everyone with an amused smile. वो एक अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए एक कोने में बैठा हुआ था, यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी आइडियाज दे रहे थे। कोई बोलता था कि हमको इरिगेशन सिस्टम को बड़ा करना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा। कोई बोल रहा था कि हमको जो है बेटर तरीके से धान की बुआई करनी पड़ेगी, यानी कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और जल सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम ड्रिप एंड स्प्रिंकलर। कोई बोल रहा था कि हमको ड्रिप एंड स्प्रिंकलर्स
वो एक्सपांड करना पड़ेगा, है ना। कोई बोल रहा था कि हमको अच्छे तरीके से धान की बुआई करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो है तेनाली रामा एक कोरे बैठे थे, और यही सबसे बड़े विद्वान के लक्षण होते हैं। वो जब बोलना है, जो बोलना है, वो अपने दिमाग में रखता है और समय आने पर उसका इस्तेमाल करता है। नहीं तो क्या हो जाता, बहुत से लोक काय असतात मराठीमध्ये, बोल घेवड्या म्हणतात त्याला, आवश्यकता नसताना बोलून टाकतात काही पण, है ना, तेव्हा डोक्यावर विचार ताणच देत नाही काय, अरे काय, मग लोक त्याची हसी उडवतात, काय बोलून राहिला तू हे. तसं झालं तेनाली रामासोबत, परंतु तो डगमगला नाही. Finally the king called upon Rama. The chatter in the court died down as all eyes turned to him. Rama approached the throne carrying plate full of paddy seeds. Bowing low, the began, Your Majesty, I bring you a revolutionary type of paddy seeds. If these are sown, the yield will be 3 times greater than the current result. आज का जो रिजल्ट आ रहा है आपके धान की खेती का, मेरे पास ऐसे बीज है कि जिसको अगर बो दिया जाए तो 3 गुना फसल आएगी. कितने गुना? 3 गुना फसल आएगी. ये जैसे बोला, a murmur swept through the room. Murmur swept through the room. One of the court is known for his sarcasm. Sarcasm शब्द है मॉकरी, MOCKERY, मॉकरी, मजाक उड़ाने के लिए जो प्रसिद्ध था. ऐसा एक दरबारी वहां पर जो है, हेलो, उसने जैसे तेनाली रामा के मुंह से ये शब्द निकले, उसने क्या किया, सबसे पहला मजाक उड़ाया उसका. क्या मजाक उड़ाया? He whispered just loud enough to be heard. उसने धीरे से आवाज निकाली, लेकिन इतने धीरे से भी नहीं कि किसी को सुनाई ना पड़े. उसका उद्देश्य क्या था कि मैं जो बोलूंगा वो सबको सुनाई पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं जब इसकी हंसी उड़ा तो इसका सारे लोगों ने इसकी हंसी उड़ानी चाहिए. ठीक है, तो उसने बोला यहाँ पर, He whispered just loud enough to be heard. I wonder if these are magic seeds. Next, hell claim they grow without water. अगर ये बोल रहा है कि उसके बाद जादुई बीजे है जो 3 गुना फसल देंगी, तो कल को तो ये भी बोल देगा कि बगैर पानी के फसल देगी. यहाँ समस्या क्या है कि हमारे फसल का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए. और ये बेवकूफ इंसान ये बोल रहा है उसको अपने मैजिक सीड है, जादुई बीज है जो 3 गुना फसल देगी. कल को ये बेवकूफ बोल देगा कि बगैर पानी के फसल आ जाएगी. ठीक है ना. Another muttered, perhaps he found them on the moon. Sneakers rippled through the court. दम्भी हंसी की लहर पूरे इसमें गूंज उठी. यहाँ पर क्या लिखा है शब्द? स्नीकर्स रिपल्ड, SNICKERS, SNICKERS, काढायचं का म्हणजे दम्भी हंसी की लहर, कोणाकडे देऊ लहर. पॉज ना करायचं. शब्द लिखते चलो, बोला बहुत काम के है. दौड़ पड़ी. पूरे दरबार में दम्भी हंसी की लहर. दम्भी हंसी किसको बोलते भाई? घमंड वाली. क्योंकि कोई किसी से कम नहीं था. 8 के 8 इसलिए अष्ट दिग्गज बोला गया था उनको. कोई किसी से कम नहीं था, इसलिए वहां पर दम्भी हंसी की लहर दौड़ पड़ी. शब्दों के अर्थ लिखते चलिए. द किंग फ्रॉन unimpressed that sound absurd. बोले यार ये जो बोल रहा है ये बेतुक की बात है. absurd मतलब बेतुक की बात, इसके अंदर कोई तर्क नहीं दिखाई पड़ रहा है. absurd मतलब illogical. absurd
absurd, illogical, बेतुकी बात, बेतुकी बात, कोई तर्क नहीं इसमें, बेतुकी बात है. Such cultivation would need special soil, manure and pest and insect repellents. If by chance something were to be go wrong, our farmers would suffer. अगर कुछ भी गलत हुआ तो इसका नतीजा किसे भुगतना पड़ेगा? किसानों को भुगतना पड़ेगा. और इसके लिए स्पेशल सॉइल चाहिए. किसी ने कमेंट मार दिया कहीं चंद्रमा पे से तो बीज नहीं लेके आया तू, है ना, क्योंकि चंद्रमा हैज नो वाटर, द मून हैज नो वाटर, कहीं वहां से तो नहीं लेके आया. रामा स्माइल अनफेज्ड, अनफेज्ड बिना घबराए, बिना घबराए. बिना घबराए, वो केवल हंसी हंस दिया, वो बिना घबराए. Your Majesty, but the real issue lies not with the seeds themselves, but with the person who sown them. इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि बीज कैसी है क्या है, लेकिन सही प्रॉब्लम ये है कि जो इसकी बुआई करेगा वो सही ढंग का व्यक्ति होना चाहिए. समझ में आया? कैसा होना चाहिए वो बताया. A hush fell over the court. अभी माथे पर सबके बल आ गए. Rama's words hung in the air. The king's eyebrows furrowed. Furrowed मतलब माथे पे बल आ जाना. U double R-O, F-U double R-O, W-E furrowed मतलब माथे पर बल आना. माथे पर बल पडना, राजा के माथे पर बल पड गए. आठ्या पडतात ना डोक्यावर, आता हा काय नवीन आणलं याने. What is wrong with the person who saw the seeds? Speak clearly, Rama. He roared. त्यांनी एकदम कडक आवाज काढली की माणसाचा काय दोष रे याच्यामध्ये, जरा स्पष्ट बोलतं जरा, ठीक आहे ना. Rama glanced around the court, his sharp gaze meeting the spectacle eyes of the courtiers. The spectacle eyes, संदेहभरी दृष्टी से, शंकेच्या दृष्टीनं जे सगळे कोर्टचे लोक बघत होते त्याच्याकडे रामानी आपलं लक्ष टाकलं, है ना, की यांना काय शंका, की शंका मी दूर करतो, आणि माझ्या मनात काय ते फक्त मलाच माहित आहे. माझ्या मनात काय आहे ते फक्त मलाच माहित आहे. मला कुठं यायचं होतं? मुद्द्यावर. आणि मी आता त्या मुद्द्यावर आलो, आणि आता त्या माणसाचं काय चुकतं हे मी सांगेन. ठीक आहे? ठीक आहे. आता बघा, practical eyes of the court is, if one were to sow seeds without proper care, no one would reap a good harvest, he said, pausing for effect. And what if the person had a habit of yawning while sowing? Wouldn't the seeds scatter uniformly? आला आपल्या मुद्द्यावर की जर कोणी बीज टाकताना जमिनीमध्ये त्यानं जर जांभोळ्या घेतल्या, त्याने जर जमाई मार दिया तो बीज सही जगह पर सही छिद्र में जाएगा क्या? जमीन के भीतर धसेगा क्या? नहीं. तो फिर आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि उसमें से अच्छी फसल आएगी, है ना. त्याला ही सवय नको. कोणती सवय नको? जांभोळ्या घ्यायची. क्या बोलते हैं उसको मराठी में? जांभळ्या घ्यायची सवय त्याला नको. आता तुम्ही खरं विचार करा, जांभळ्या घेण्याचा आणि बी याचं रोवण्याचा किंवा झाड रोवण्याचा काही संबंध आहे का? यानं निर्माण केला. यानं संबंध निर्माण का केला? कारण की याला रात्रीच्या मुद्द्यावर जायचं होतं. रात्रीचा मुद्दा कोणता होता? आम्ही तू जांभळ्या का घेतल्यास. ठीक आहे ना. आता तो सांगतो स्पष्ट की जांभळ्या घेणे हा स्वाभाविक नियम आहे.
जसं आपण श्वास घेतो त्याच्यामुळे आपण जगतो, तसंच जांभळ्या घेणे हा पण स्वाभाविक नियम आहे. मला एक तरी माणूस असा दाखवून द्या जो जांभळ्या घेतच नाही. आहे का? वर्गात आहे? हा? येते ना कधी ना कधी? येते की नाही? हा? मग असा कोणीच माणूस नाही ना. आता हा तो मुद्द्यावर आपल्या बघा. द कोर्ट इरप्टेड इनटू लाफ्टर. सगळे हसायला लागले. द अर्लियर सॅक्रझम replaced by genuine amusement. Even the king caught off guard, sighed and instinctively yawned. Rama watched he keenly. तर राजाला पण असं जांभळी आली आणि रामा त्याच्याकडे बघून राहिला. बघा समोर समोर एक्झाम्पल भेटलं. ठीक आहे ना? ठीक आहे. आणि त्याला ऑब्झर्व केलं keenly. Then continued, Your Majesty, is there anyone in the world who does not yawn? It is a natural as breathing. हे बिलकुल निसर्गाचं जसं श्वास घेणे तसंच जांभळ्या घेणे पण नियम आहे. द किंग्स एक्सप्रेशन शिफ्टेड ॲज रिअलायझेशन ड्रॉन. एकदम राजाचं डोक्याचं लाईट बल्ब जळाला की माझं काहीतरी चुकलेलं आहे. काय चुकलेलं आहे? राणी रात्री जांभळ्या घेत होती आणि मी तिच्यावर फालतू रागावलो. आहे की नाही? मी तिच्यावर फालतू रागावलो. आणि हा तर प्रकृतीचा नियमच आहे. कुठं होता साहेब? असं नका करत जाऊ. वर्ग सोडून नका जात जाऊ. ठीक आहे? की मी आता रामाने सांगितलं. रामाने काय सांगितलं की या प्रकृतीचा नियम आहे. ज्या प्रकारे आपण श्वास घेतो त्याच प्रकारे आपण जांभळ्या पण घेतो. आणि राजाचं एकदम लाईट लागलं. डोकं एकदम बिलकुल यार मी फालतू राणीवर चिडलो. माझी चूक तिथं झालेली आहे. His mind racked back to the quarrel with the queen. He remembered scolding her harshly for yawning while he recited his poem. He realized how unfair he had been. If I had known that yawning was not a sign of disrespect, I wouldn't have taken her gesture so personally. He thought regret filling his heart. त्याला त्याच्या मनामध्येच वेदना व्हायला लागल्या की जर मी त्याला पर्सनली घेतलं नसतं त्या जांभळ्या घेण्याला, है ना, तर मी भांडलो नसतो. मी अनफेअर केलेलं आहे माझ्या पत्नीसोबत. ठीक आहे. That evening the king approached the queen with a softened expression. Thirumalambal, he began his voice gentle. आता त्यांनी जिस लहजे में उसने अपनी पत्नी को बुलाया इसके पहले कभी नहीं बुलाया था. ठीक है ना? राजा था, है ना? आज जिस पद्धति से उसने बोला वो पद्धति पूरी बदल चुकी थी. Because he regret, he feels guilty. उसको लग रहा था कि मेरे से गलती हो गई. अब उसने प्यार से बुलाया. है ना? क्या बोला उसने? Thirumalambal, he began his voice gentle. I have been foolish. मैं मूर्ख हूँ. किसने बोला? राजा ने बोला. I see now that I overreacted. मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्शन दे दिया. I let my pride blind. I am sorry. I am so sorry. मैं तुमसे माफी मांगता हूँ. The queen who had longed for this moment smiled and replied, if you like, we can leave this quarrel behind us. I would very much like to listen to your poem. मैं इसी दिन की प्रतीक्षा कर रही थी. किसने बोला? रानी ने. अगर तुम्हें पसंद है तो हम यही कविता सुनने के लिए तैयार है और हम दोनों के बीच जो झगड़ा हुआ था इसको हम पीछे छोड़ देंगे. समझ में आया? Rama, who had orchestrated his settlement, arranged, उसने सेटलमेंट को अरेंज करने के लिए जो प्लानिंग किया था, now the planning will fulfill successful. ठीक है? The king and the queen later presented him with valuable gifts for his service. The royal couple's bond was restored and replaced, brimmed once again with joy, and together brim overflowed
अब उनका प्यार जो है परवान चढ़ गया और दोनों साथ में बढ़िया अच्छे से हंसी खुशी रहने लगे। डू यू अंडरस्टैंड द लेसन एंड द इंटेलेक्चुअल नेचर ऑफ रामाकृष्णन, तेनाली रामाकृष्णन? ठीक है, पाठ समझ में आ गया। धन्यवाद के साथ मैं राजेश कुमार ठाकुर अलवेला आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।